खुदाए बुजुर्ग को बरतर के नाम से करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिलाल क़य्यूम साहब से कि वो आएँ और कुरान की तिलावत करवाएं। मैं गुजारिश करूंगा सफीर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद मौज़म अहमद खान साहब से अपने ख्यालात का इज़हार करें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर मैं बरतानिया में रहने वाले अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम आज अपने कौमी हीरो बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना व फ़ख्र पाकिस्तान अल्लामा इक़बाल और तहरीक पाकिस्तान के दीगर रहनुमाओं को खराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिनकी बसीरत और क़यादत की बदौलत पाकिस्तान वजूद में आया और आज हम एक आज़ाद कौम की हैसियत से अपने आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं। अगरचे कौमों की ज़िंदगी में 74 साल बहुत लंबा अरसा नहीं होता, लेकिन जब हम अपने माजी पर नज़र डालते हैं तो इस कलील अरसे में पाकिस्तान ने जो मकाम हासिल किया है, हम उस पर बेजा तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी आज़ादी के सफ़र का आगाज़ निहायत बेसरो सामानी की हालत में किया, लेकिन फिर हमने देखा कि जल्द ही ये मुमलिकत खुदादाद तरक्की की राह पर गामज़न हो गई। हमारे रास्ते में बहुत से मुश्किल मरहले भी आए, लेकिन ईमान, इत्तेहाद, यकीन के बलबूते पर हम इन मराहिल को सर करते रहे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क और 6ठी बड़ी फ़ौजी ताकत है। पाकिस्तान कपास पैदा करने वाला 3रा और चावल की पैदावार में 4था बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 4थे बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में होता है। पाकिस्तान दुनिया में 5वां बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर और लाइव स्टॉक के लिहाज से 3रा बड़ा मुल्क है, और पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फ्रीलांसिंग के लिए 4था मकबूल तरीन मुल्क करार किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्वीर हो चुका है। हमने दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ मिसाली कामयाबियां हासिल की हैं और अपने मुल्क में अमन व अमान बहाल किया। इन कामयाबियों के लिए हमें अपनी मुसल्लह अफ़वाज और अमन व अमान कायम रखने वाले दीगर अदारों पे फ़ख्र है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस साल कोविड के बावजूद न सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी बहुत नुमायाँ रही। इसी बिना पर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 10 टॉप इम्प्रूवर्स में शामिल किया है। इसी तरह आज पाकिस्तान के टूरिज़म सेक्टर में भी नुमायाँ बेहतरी नज़र आती है। सियाहत का फ़रोग़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरजीहात में शामिल है और इस हवाले से कई इक़दाम किए गए हैं। मसलन अब 50 मुल्कों के टूरिस्ट को ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत हासिल है। ऐसे कई इक़दाम की वजह से कॉन्डे नस्ट ट्रैवलर ने पाकिस्तान को दुनिया का बेहतरीन डेस्टिनेशन फॉर हॉलीडेज़ की फहरिस्त में शामिल किया है। टूरिज़्म
کے فروغ کے لیے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع موجود ہیں جن سے ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان عالمی اور علاقائی سطح پر ہمیشہ امن کا خواہاں رہا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف باہمی مسائل کے پرامن حل سے ہی خطے میں دیر پا امن قائم کیا جا سکتا ہے اور غربت سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ پاکستان اپنے برادر اسلامی ملک افغانستان میں بھی دیر پا امن چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں مستقل امن فوجی طاقت سے نہیں بلکہ تمام افغان فریقوں کے درمیان مذاکرات کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان نے اس ضمن میں مخلصانہ اور بھرپور کوششیں کی ہیں اور کر رہا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ صرف پرامن افغانستان ہی پاکستان کی بہترین مفاد میں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ افغانستان کے عوام پرامن اور خوشحال زندگی گزاریں۔ خواتین و حضرات، آج کے دن ہم اپنے بہادر کشمیری بہن بھائیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جو بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں اور قابض فوج کے ظلم اور تشدد کے بھرے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ ہم عزم کرتے ہیں کہ ان کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت ہر فورم پہ جاری رکھیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی ہمیشہ کی طرح مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ ہم دنیا پر یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جموں اور کشمیر نہ کبھی بھارت کا حصہ تھا اور نہ ہی کبھی انشاءاللہ بنے گا۔ Ladies and gentlemen, as Pakistan enters 75th year of independence, we will also be celebrating 75 years of a most rewarding and mutually beneficial relationship between our two countries and our two people. Pakistan and the United Kingdom are good friends and long-standing partners. Pakistan was the outcome of the democratic assertion of the Muslims of South Asia to have a separate homeland based on their distinct culture, civilizational and national identity. Our democratic norms, institutional structures, administrative paradigm, military tradition, education system, and judicial framework all borrow heavily from the British model. Many of our leaders, both pre and post-independence, are alumni of British institutions. It was in the post-World War period that the nation state of Pakistan fulfilled the reconstruction requirements of the British economy by sending in manpower. Generations of Pakistanis have come, lived and worked here in search of a better life and made this beautiful country their home. Creating hyphenated identities, contributing to UK's development and security as its loyal, responsible citizen, while also becoming catalysts of change and agents of uplift for their communities back in home. The process of amalgamation spanning decades has brought us where we are today.
to a point where a rich mesh of social, economic, cultural, educational, and people-to-people network define and drive this relationship. No wonder then that Bradford is sometimes lovingly referred to as Bradfordabad. And Mirpur in Azad Jammu and Kashmir is called Little England. It is this legacy that we have to commemorate and build upon. मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यहाँ मैं ये जिक्र भी करना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने कोविड की पहली 3 वेव का दानिशमंदी और खुश असलूबी से मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े नुकसानात से महफूज रहे। इस सिलसिले में आलमी बरादरी और उसके अदारों ने भी हुकूमत पाकिस्तान की हिकमत अमली को सराहा है। इस वक्त पाकिस्तान में कोविड की 4थी लहर चल रही है। मुझे उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह मौसर इक़दामात के ज़रिए इस पर भी काबू पा लेंगे। मेरी आप सबसे भी एक बार फिर दरख्वास्त है कि अपने आप को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं ताकि इस बीमारी से महफूज रह सकें। यूके की रेड लिस्ट में पाकिस्तान की शमूलियत की वजह से आपको जो दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं उसका मुझे बखूबी अंदाज़ा है। बतौर सफ़ीर पाकिस्तान मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बरतानवी हुकूमत के साथ हम हर सतह पर राब्ते में हैं और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला जाए ताकि आपको मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको इल्म है कि हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में सरमायाकारी के फ़रोग़ देने और बैरून मुल्क से रकूम की वसूली और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए बहुत से मुअस्सर इक़दामात किए। इनमें रोशन डिजिटल अकाउंट प्रोग्राम ख़ास तौर पर बहुत अहम है। स्टेट बैंक इस डिजिटल बैंकिंग सर्विस को बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों ने बहुत सराहा और चंद माह में 1 लाख से भी ज़्यादा पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर अरबों रुपए की रकूम पाकिस्तान भिजवाई। अब ये अकाउंट डॉलर के अलावा पाउंड में भी खोले जा सकते हैं। मेरी ये गुजारिश है कि आप अपनी रकूम हमेशा बैंकों के ज़रिए पाकिस्तान भिजवाएँ और पाकिस्तान की मईशत मजबूत बनाने में मदद करें। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है आप सबको बताने में कि आज हमारे दरमियान बैनस सईदा वारसी और ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी भी मौजूद हैं, जिन्हें उनके खिदमत की एतराफ़ में पाकिस्तान के आला सिविल अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तानी कौम को बेजा तौर पर इन पर फ़ख्र है। We are all proud of it. I would also like to recognize the presence of Lord Sameer. Thank you, sir, for joining us. मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज़ादी हासिल करना बहुत मुश्किल, लेकिन इसकी हिफाजत करना और भी मुश्किल होता है और ये हमेशा कुर्बानियाँ मांगती है। इसके लिए मुसलसल कोशिश करना पड़ती है और हर तरह के ख़तरात का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मुमलिकत पाकिस्तान की किस तरह से जानो दिल से हिफाजत करें। आइए यौम आज़ादी के इस मौके पर अहद करें कि हम
अपने वतन की मजबूती और सरबुलंदी के लिए हमेशा इकबाल और कायद के अफकार को एक जिंदा और पुरअज़्म कौम के तौर पर मशअल-ए बनाएंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। पाकिस्तान मुबारकबाद पेश करते हैं दो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को जिनको सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी ने आला सिविल अवार्ड से नवाजा। मैं गुजारिश करूंगा बैरनेस सईदा हुसैन वारसी से वो काइंडली स्टेज पर आएं। बैरनेस सईदा हुसैन वारसी। बैरनेस सईदा हुसैन वारसी अक्टूबर 2007 में वेस्टमिंस्टर के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ताहयात रुकन बन गई। आप एक वकील और इंसानी हकूक़ की ज़बरदस्त हामी हैं। भारतीय मकबूजा फ़ौज के हाथों जम्मू कश्मीर के कश्मीरी मुसलमानों की तकालीफ को उजागर करने में अपनी आवाज़ बुलंद करती रही हैं। आप तिजारती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखती हैं और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे के लिए पुरअज़्म हैं। आपकी बहैसियत फॉरेन और कॉमनवेल्थ ऑफिस मिनिस्टर मुलाजमत के दौरान पाकिस्तान का शुमार बाकायदा उन ममालिक में किया जाता था जहाँ बरतानिया की जानिब से सबसे ज़्यादा वज़ारती दौरे किए गए। आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सह फरीकी मुज़ाकरात का हिस्सा भी रही। आपने कराची और लाहौर के अदबी फेस्टिवल्स और पाकिस्तान फैशन और डिज़ाइनर्स बशमूल यौम आज़ादी की 70 साला तकरीबात की भरपूर हिमायत की। आपने पाकिस्तानी मौसीकी और फ़न बशमूल ट्रक आर्ट को मरकज़ी बरतानवी मीडिया में पाकिस्तानी फ़नकारों और मौसीकी के रेडियो इंटरव्यूज़ के ज़रिए फ़रोग़ दिया और उजागर किया। पाकिस्तान में समाजी फलाही कामों के लिए आपके जज्बात का इजहार 2002 में ख़वातीन की खुदमात मुख्तारी के लिए चैरिटी इदारे सवेरा फाउंडेशन UK के क़याम से होता है, जिससे 30,000 से ज़ायद पाकिस्तानी ख़वातीन की ज़िंदगियों में नुमायाँ तब्दीली आई। 2005 के ज़लज़ले और 2010 के सैलाब के दौरान आपने बहाली के अमल में मावनत और एक छोटे गांव की तामीर में भी मदद की। आपने कई मौक़ों पर इंसानी मोहब्बत और हमदर्दी के लिए रकम जमा करने में भी मदद फरमाई। पाकिस्तान के लिए आपकी किरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने बैरनेस सईदा हुसैन वारसी को सितारे पाकिस्तान का एज़ाज़ अता फरमाया। खड़े हो जाओ। मोहतरमा यास्मीन कुरैशी। मोहतरमा यास्मीन कुरैशी मई 2010 से पाकिस्तान के बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स की रुकन है और फिल वक्त शेडो जस्टिस मिनिस्टर की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द है। आप पार्लियामान की एक सरगर्म रुकन हैं। मुसलमानों अपने इंतखाबी हल्के के लोगों और इंसानी हकूक़ के मुतालिक मामलात पर असूली मौके पर इख्तियार करते हैं। आपका एक ताकतवर बयानिया रखने वाली शख्सियत के तौर पर जाना जाता इस अमर का सबूत है। आपने जम्मू कश्मीर में भारतीय काबिज अफवाज के हाथों रोनमा होने वाले इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को इंतहाई शिद्दत और तसलसल के साथ उजागर किया है। ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप बाय कश्मीर की एक रुकन की हैसियत से आपने वेस्टमिंस्टर और अपने इंतखाबी हल्के में मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए कई तकारीब की मेज़बानी की। भारतीय मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने के लिए आपने पिछले चंद बरसों में नहायत मजबूत दखल अंदाजी की। आप मुसलमानों के मकासद को उजागर करने, फ़लस्तीनियों और रोहिंग्या की आवाज़ बुलंद करने में भी पेश रही हैं। आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की खिदमात और अमरीकी ड्रोन हमलों में होने वाली जानी और माली नुकसानात पर पार्लिमानी बहस का आगाज़ किया। पाकिस्तान की सकाफत के फ़रोग़ के हवाले से मोहतरमा यास्मीन कुरैशी ने फैज़ अहमद फैज़ की शायरी की मजलिस और पाकिस्तान के कौमी शायर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के फर्जंद जनाब जस्टिस जावेद इकबाली की तारीख़ी किताब की तकरीब की इनेकाद में भी कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान के लिए आपकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा यास्मीन कुरैशी को सितारे कायदे आज़म का एज़ाज़ अता किया। long shot की
نوجوان آرٹسٹ بھی موجود ہیں جنہوں نے آج کے دن کے مناسبت سے ایک فن پارہ تشکیل دیا۔ میں گزارش کروں گا محترمہ آمنہ انصاری سے وہ کائنڈلی اسٹیج پر آئے اور سفیر پاکستان کو اپنا فن کا نمونہ پیش کریں۔ گزارش کروں گا منیر احمد صاحب سے کہ وہ آئیں اور صدر پاکستان کا پیغام پڑھ کر سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا پاکستان کی 74ویں سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام۔ میں پاکستان کی آزادی کے 74 برس مکمل ہونے کے پرمسرت موقع پر اپنے ہم وطنوں کی خوشی میں برابر کا شریک ہوں۔ اس دن ہم بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنان جنہوں نے برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی تشکیل کی کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اپنے 74 سالہ سفر کے دوران پاکستان نے بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا، مگر ہم اپنی محنت، قربانیوں اور قوم کے تعاون سے ان چیلنجز میں سرخرو ہوئے۔ پاکستانی قوم ایک ذہین اور بہادر قوم ہے اور مختلف شعبہ جات میں ہماری نمایاں کامیابیاں ہمیں دوسری اقوام سے ممتاز کرتی ہیں۔ دنیا کو اس عمل کی تعریف کرنا ہوگی کہ پاکستان نے انفرادی طور پر دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ لڑی اور بالآخر اس افریق کو شکست دی۔ اسی طرح پاکستان کا جوہری طاقت بننا بھی ایک بڑی کامیابی ہے اور ہماری جوہری صلاحیتوں نے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان کئی دہائیوں سے لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں کورونا وبا کے خلاف پاکستان کے مؤثر اقدامات کو بھی عالمی سطح پر سراہا گیا۔ کورونا وبا کے خلاف اس عظیم کامیابی پر میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس، علماء کرام، میڈیا، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، سیکیورٹی فورسز اور پوری قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمارے معاشی اشاریوں میں بہتری آنے کے اثرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کامیابیوں کے باوجود پاکستان کو اب بھی سماجی اور معاشی محاذوں پر مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان چیلنجز میں بڑھتی ہوئی آبادی، صحت اور تعلیم کی سہولیات کا فقدان، ذہنی و جسمانی نشو و نما میں کمی، غذائیت کی کمی اور دیگر بیماریاں شامل ہیں۔ یہ ایک حوصلہ افزا امر ہے کہ حکومت نے قرضوں اور ہنر کی فراہمی کے ذریعے خواتین اور معذور افراد کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ مزید برآں حکومت نے معاشرے کے پسماندہ طبقات کو تعلیم، صحت اور مالی امداد کی فراہمی کے لیے احساس پروگرام کے تحت سماجی بہبود کے مختلف منصوبے شروع کیے ہیں۔ تاہم ہمیں خصوصی افراد کی سہولت، فلاح و بہبود اور وراثت میں خواتین کے حقوق کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مزید کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس یوم آزادی کے موقع پر ہم تنازع جموں و کشمیر پر کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور ثقافتی حمایت جاری رکھنے کے عزم کی بھی تجدید کرتے ہیں۔ میں اپنے کشمیری بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ان کے حق خود ارادیت کے حصول تک ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ میں بین الاقوامی برادری سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھارت کو مجبور کرے کہ وہ بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر کے بے گناہ مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے کا وعدہ پورا کرے۔
आइए हम अहद करें कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रियात पर अमल पैरा होंगे और पाकिस्तान के इत्तेहाद और खुशहाली के लिए काम करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का यौम आज़ादी 14 अगस्त 2021 के मौके पर पैगाम। यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराते हुए आज हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन, तंजीम, ईमान और इत्तेहाद की कौमी ताल्लुक बरकरार रखने का अज़म का इरादा करना चाहिए। हमें अपनी मुल्की तारीख में यादगार बड़े बड़े चैलेंजेस पेश आए, जिनमें हम मुत्तहिद, पुरअमन और पुरअज़म कौम के तौर पर उभरे। हत्ता कि आज भी अंदरूनी मुल्क दरपेश मसाइल के साथ साथ खित्ता की बदलती सूरत हाल हमारे इस अज़्म का इम्तिहान है कि हर वक्त की तरह हम अपने अज़्म की बदौलत इन रुकावटों पर काबू पा लेंगे और मजबूत कौम की तौर पर उभरेंगे। पाकिस्तान आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के साथ खड़ा हो सकता है, अक़वाम आलम के साथ खड़ा हो सकता है। मईशत, कोरोना वबा पर काबू पाने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में हमारी पॉलिसियों को दुनिया भर में पजीराई मिली। इस मौके पर हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए जो इंतहाई नामुसाइद हालात और भारतीय गैर कानूनी कब्जा में नाकाबिले बयान जबर और में अपने हक़ खुद इरादत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुनसिफाना कौस के लिए अपनी भरपूर हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरी अपने साथ किए गए वादा पूरा करने के लिए इस वक्त भी आलमी बरादरी की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी मगरबी सरहदों पर गैर मुस्तहकम सूरत हाल के बाइस बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और इसकी भारी कीमत चुकाई है। हमने हमेशा इस बात पर मुसलसल इसरार किया है कि अफगानिस्तान के तनाज़े के मुज़ाकरात से सियासी हल की हिमायत जारी रखेगा। हम अमन चाहते हैं और अमन के बगैर हम अपनी मुआशी और समाजी एजेंडे पर अमल नहीं कर सकते। नया पाकिस्तान में हमारी तमाम तवज्जो जियो पॉलिटिक्स से अब जियो इकनॉमिक्स पर मरकूज हो गई है, जिससे हम अवलीन तरजीह के तौर पर पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली पर तवज्जो दे रहे हैं। हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिशें की हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान अल्लाह ताला का हमारे लिए तोहफा है। मैं एक मरतबा फिर अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ और इस मौके पर आपसे कहता हूँ कि पाकिस्तान को काबिल फ़ख्र, खुशहाल और पुरअमन मुल्क बनाने में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ के खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ये ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ फ़िज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रूई की महाल ना हो। खुदा करे कि बकार इसका गैर फानी हो और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। हर एक फर्द को तहजीब व फ़न का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ये ज़वाल बड़ा है उनको उनके तहाई है। आ रही बहुत अच्छा किया। आगे 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 शाबाश, बहुत अच्छा किया। थैंक यू भी थैंक यू, बहुत अच्छा आपने किया। बहुत अच्छा किया। कोई नहीं, उनका चेहरा थोड़ा करवा देता है, फोटो आता है। उधर देखिए, ये आगे छोटे से उधर देखिए। बहुत अच्छा। तस्वीर आनी है। अली इधर देखिए सामने पकड़ ले ले कंफ्यूज अब आप आराम से बात शाबाश, बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू सो मच। आपके लिए शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया। थैंक यू छोटे बच्चे रह गए।
शाबाश, थैंक यू। जहाँ पे सारे बच्चे जा रहे हैं, जहाँ पे आप लोग हैं। शाबाश बेटे। ये पकड़ लो बेटा, चलिए ले लो। थैंक यू। तस्वीर लो, तस्वीर लो। हजूम है, कितने लोग आए हैं, कितना खूबसूरत मौसम है। मैं सब पाकिस्तानी लोगों को कहना चाहती हूँ बहुत बहुत इंडिपेंडेंस डे की मुबारक, 14 अगस्त की मुबारक सबको, जिस भी दुनिया के कोने में आप रहते हैं। पहले तो जश्न आज़ादी के दिन पे हमेशा ये एक मौका है कि हम सोचें कि पाकिस्तान क्यों क्रिएट किया गया था, उसकी फिलोसफीज़ क्या थी, उसकी वैल्यूज़ क्या थी, और इस दिन पे जो भी हमारी डिफरेंसेस हैं हम उनको एक साइड पे रख के एक होके जो है वो चल सकते हैं। क्योंकि जो डायस्पोरा कम्युनिटी है, जो चाहे उनका मुल्क कोई और है, कहीं और उन्होंने घर बना लिया है, लेकिन उनका दिल भी अभी एक हिस्सा है जो हमेशा पाकिस्तान के साथ लगता है। और मेरे लिए एक ये बहुत ही ज़्यादा ऑनर है कि आज मुझे सितारे पाकिस्तान मिला है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, जो मैं बहुत ऑनर हूँ रिसीव करने के लिए। और आई होप कि मैं अपना रोल अदा कर सकती हूँ और इस ऑनर को पूरी तरह से मैं इसको सही तरीके से मैं इसको मीट कर सकती हूँ। मैं कहूँगा जी सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद जश्न आज़ादी पे मेरी तरफ से, और जो भी हमारे ओवरसी पाकिस्तानी हैं यूके में और जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं बाकी मुल्कों में, उन सब की तरफ से सब लोगों को बहुत मुबारक हो। और मेरे ख्याल में हमें ये बड़ा अच्छा है कि जो मुल्क है हमारा ये प्रोग्रेस कर रहा है, बेहतर हो रहा है, लेकिन हमें और तालीम पे और टेक्नोलॉजी पे मज़ीद फोकस करनी पड़ेगी। ये मेरा मैसेज है कि मेरे जवानों के लिए, हुकूमत के लिए, अवाम के लिए कि तालीम पे फोकस करें, बच्चों को तालीम दें और टेक्निकल एजुकेशन, साइंसेज एंड IT पर्टिकुलरली एंड इंजीनियरिंग। थैंक यू वेरी मच।